बदला हुआ मिजाज और मौसम के अनजान खेल। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रकृति का ये रहस्यमय चक्र जिसे हम ला नीना कहते हैं 2025 में भारत को किस कदर प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, ये कोई साधारण मौसमी घटना नहीं है। ये वो ताकत है जो महासागरों से लेकर आसमान तक को हिला सकती है और जिसका प्रभाव न केवल हमारे मौसम पर बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ सकता है। कल्पना कीजिए, जनवरी की ठंडी रातें और भी ठंडी हो जाएं, बारिश इतनी बढ़ जाए कि बाढ़ हर गांव शहर को अपनी चपेट में ले ले। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। पिछले कुछ वर्षों में हमने ला नीना के कारण होने वाली तबाही देखी है, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों की चेतावनियां और भी गंभीर हैं। कहा जा रहा है कि 2025 का ला नीना भारत के लिए अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। सोचिए, मानसून की वो तेज बारिश जो कभी राहत बनती थी अब विनाशकारी बाढ़ का रूप ले सकती है। पहाड़ों पर हिमस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं और उत्तर भारत में ठंडी हवाओं का ऐसा कहर बरप सकता है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर तक गिर जाए। किसानों के खेत पानी में डूब सकते हैं और फसलें जो कभी हमारी थालियों में आती थी अब बर्बाद हो सकती हैं। यहाँ सवाल यह है कि क्या हम इस तबाही के लिए तैयार हैं? क्या हमारा देश इतने बड़े बदलाव का सामना कर सकेगा? दोस्तों, ये समय सिर्फ जानने का नहीं बल्कि समझने और सतर्क रहने का है। आज हम जानेंगे कि यह ला नीना कैसे काम करता है और क्यों ये सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं बल्कि एक संभावित प्राकृतिक आपदा है जो भारत के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि प्रकृति का यह खेल कितना भयावह हो सकता है। ला नीना क्या है? सोचिए, एक विशाल महासागर जिसकी गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा हो जो हमारे पूरे ग्रह के मौसम को हिलाकर रख दे। ला नीना कोई साधारण घटना नहीं है। यह प्रकृति की एक खतरनाक चाल है जो पूरे ग्लोबल क्लाइमेट को उलट पुलट कर सकती है। जब प्रशांत महासागर का सतही तापमान सामान्य से नीचे चला जाता है तब इस अदृश्य ताकत को ला नीना कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब सिर्फ ठंडा पानी नहीं है। यह पूरे मौसमी तंत्र को एक ऐसा झटका देती है जिसकी गूंज हजारों किलोमीटर तक दूर तक सुनाई देती है। इसका नाम भले ही छोटी लड़की हो, लेकिन इसके प्रभाव किसी दैत्य से कम नहीं। ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की जटिल गुत्थियों में एक और खतरनाक परत जोड़ देती है। प्रशांत महासागर में होने वाली यह घटना बारिश और सूखे का संतुलन बिगाड़ सकती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेमौसम बाढ़, तेज बारिश और भयंकर सूखा ला सकती है। भारत के लिए यह छोटी लड़की एक बड़े खतरे का संकेत है। यह सिर्फ बारिश का खेल नहीं है, ये किसानों की आजीविका, फसलों का भविष्य और देश की आर्थिक स्थिरता पर हमला कर सकती है। मानसून जो भारत की जीवन रेखा है, इस घटना के कारण अराजक हो सकता है। क्या होगा अगर बारिश इतनी हो जाए कि नदी नाले उफन जाएं, गांव डूब जाए और खेत बर्बाद हो जाएं? और अगर ये बारिश ना आए तो क्या होगा? ये दो ध्रुवीय असर ही ला नीना को इतना खतरनाक बनाता है। ये घटना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहती, इसकी लहरें पूरे वैश्विक वातावरण को प्रभावित करती हैं। अमेरिका में सूखा, ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ और एशिया में अराजक मौसम। ला नीना की छाया हर जगह है। सोचिए, प्रकृति की कितनी विशाल और अप्रत्याशित ताकत है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आज भी उलझन में डाल देती है। तो ये छोटी लड़की भले ही मासूम नाम से जानी जाती हो, लेकिन इसकी हर हरकत इंसानों और प्रकृति के बीच संतुलन को तहस नहस कर सकती है। 2025 में ला नीना भारत के लिए क्या लेकर आएगी, ये सवाल हमें डरा रहा है और इसका जवाब समझने के लिए हमें इसके हर पहलू को गहराई से जानना होगा। ला नीना और भारत का रिश्ता। भारत में ला नीना कोई साधारण मौसमी घटना नहीं है, बल्कि ये एक प्राकृतिक ताकत है जो हर क्षेत्र, मौसम, कृषि और हमारे जीवन को अप्रत्याशित तरीकों से प्रभावित कर सकती है। ये खामोश तूफान की तरह है जो धीरे धीरे आता है और ऐसी चुनौतियां खड़ी कर देता है जिनसे निपटना मुश्किल हो सकता है। नंबर 1, मानसून पर असर। ला नीना के दौरान मानसून का व्यवहार अप्रत्याशित रूप से बदल जाता है। 2025 में वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय हो सकता है। अब यह सुनने में भले ही अच्छा लगे कि बारिश ज्यादा होगी, लेकिन क्या होगा जब यह बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाएगी? नदियां उफान पर आ जाएंगी, गांव शहर डूब जाएंगे और बाढ़ तबाही मचा देगी। खासकर असम, बिहार और बंगाल जैसे क्षेत्र जो पहले से ही बाढ़ के लिए संवेदनशील हैं, ला नीना के चलते गंभीर रूप से